हालांकि अतीक अहमद अब इतिहास की बात हो चुका है, पर हाई स्कूल फेल अतीक के किस्से रोचक और सनसनीखेज हैं। अतीक पर 103 मुकदमे दर्ज थे, उनमें से कई मामले ऐसे रहे जिसने उसे कुख्यात किया। इन मामलों ने उसे माफिया दुनिया में अलग किरदार के रूप में पेश किया। कहते हैं कि माफिया अतीक चुनाव लड़ने के लिए बड़े बिल्डरों और कारोबारियों से इलेक्शन टैक्स लेता था। इन मामलों के अलावा 10 ऐसी प्रमुख बातें हैं जिन्होंने अपराध की दुनिया में अतीक का लोहा मनवाने का काम किया। आइए जानते हैं अतीक से जुड़े 10 ऐसे मामले जिसने अपराध की दुनिया में अतीक को बनाया बेताज बादशाह। चकिया का रहने वाला अतीक 1979 में हाई स्कूल में फेल हो गया। उसी वर्ष हत्या के मुकदमे में उसे कुख्यात कर दिया गया। उस दौर में चकिया में शौक इलाही उर्फ चांद बाबा का सिक्का चलता था। 1989 में अतीक शहर पश्चिमी से निर्दलीय प्रत्याशी बना। चांद बाबा भी चुनाव में पर्चा भरे। चांद बाबा को मात्र 9,281 वोट मिले, वहीं अतीक 25,000 से अधिक वोट पाकर चुनाव जीत गया। इसके बाद उसने रोशनबाग में चांद बाबा की सरेआम हत्या कर दी। यह पहला सबसे बड़ा मामला था जिसने अतीक को प्रदेश स्तर पर कुख्यात किया। पार्षद अशफाक कुन्नू का 1994 में कत्ल कर दिया गया था। इस हत्याकांड में भी अतीक और अशरफ का नाम जोड़ा गया, लेकिन अतीक का ऐसा दबदबा होता था कि उस पर कानूनी शिकंजा कसा नहीं जा सकता था। 1999 तत्कालीन एसपी सिटी लाल जी शुक्ला ने भाजपा शासन में अशरफ कुन्नू हत्याकांड में अशरफ की गिरफ्तारी की थी। लखनऊ गेस्ट कांड ने अतीक को राष्ट्रीय स्तर पर कुख्याति दिलाई। 2 जून 1995 को प्रदेश में सपा बसपा गठबंधन की सरकार थी। बसपा गठबंधन तोड़ने के लिए स्टेट गेस्ट हाउस में बैठक चल रही थी। तभी सपा के विधायक वहां पहुंचकर मारपीट करने लगे। मायावती के साथ बदसलूकी भी की गई। इसमें अतीक की भूमिका भी अहम रही। कहा जाता है कि अतीक ने मायावती के कपड़े भी फाड़ने की कोशिश की थी। 1996 में व्यवसायी अशोक साहू हत्याकांड चर्चित रहा। सिविल लाइंस में अतीक के भाई अशरफ ने उसे दौड़ाकर मारा था। इस मामले में अतीक और उसके पिता जेल भी गए, लेकिन अशरफ को बचाने के लिए उसे घटना से 2 घंटे पहले चंदौली में एक थानेदार ने तमंचा के साथ उसकी गिरफ्तार दिखा दी थी। पार्षद नस्सन कभी अतीक का बेहद करीबी हुआ करता था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि अतीक से उसके रिश्ते खराब हो गए। दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे। दोनों के बीच 36 का आंकड़ा हो गया था। 2001 में अतीक ने चकिया में उसे सरेआम गोलियों से छलनी कर दिया। इस कांड को अतीक ने अपने चकिया कार्यालय के सामने अंजाम दिया था। वर्ष 2003 में अतीक ने चकिया में घर के सामने रहने वाले भाजपा नेता अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद अतीक के गुर्गे शव लेकर भाग गए। अशरफ से अतीक इसलिए नाराज था कि उसका नाम उसके छोटे भाई पर था, जो भाजपा से जुड़कर उसे चुनौती देता रहता था। विधायक राजू पाल हत्याकांड देश के सबसे चर्चित हत्याकांडों में से एक रहा है। 25 जनवरी 2005 को शहर पश्चिमी से बसपा विधायक राजू पाल की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस केस में अतीक का भाई अशरफ आरोपी था। अशरफ पर आरोप था कि उसने अतीक की शह पर राजू पाल को गोली मारी। 2017 में एक करीबी के बेटे को परीक्षा में नकल के आरोप में निष्कासित करने पर अतीक अहमद ने प्रयागराज स्थित एक संस्थान में जमकर बवाल किया था। बाद में उसके खिलाफ मुकदमा लिखा गया और पुलिस ने बयान के लिए उसे बुलाकर गिरफ्तार भी किया था। इस वारदात की चर्चा खूब रही। 30 दिसंबर 2018 को अतीक देवरिया जेल में बंद था। उसके इशारे पर बिल्डर मोहित जायसवाल को लखनऊ से देवरिया जेल में लाकर मारपीट की गई। साथ ही उससे 45 करोड़ की संपत्ति हथियाने के लिए स्टाम्प पेपर पर जबरदस्ती दस्तखत भी करवाया गया। इसी मुकदमे में बेटे उमर के खिलाफ मुकदमा भी लिखा गया और वह 2 लाख का इनामी भी घोषित किया गया। राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल को 28 फरवरी 2006 को अपहरण कराकर करबला स्थित कार्यालय में जमकर पिटाई की गई।
अगले दिन उमेश ने पक्ष में गवाही दे दी थी, लेकिन वर्ष 2007 में बसपा सरकार बनी तो उमेश ने अपहरण का मुकदमा दर्ज करवाया। इस मामले में उमेश लगातार पैरवी करते रहे। खास बात यह है कि 24 फरवरी 2023 को घर के पास से सरेआम बम और गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। यह वारदात भी अतीक के इशारे पर ही की गई थी।